The Road Not Taken, a lovely poem by Robert Frost. As you can see in the picture, most of the time in our life we do have choices. जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, पोएट इस जगह पे है. वेयर इज द पोएट? पोएट इस जगह पे है. एंड टू चॉइसेस आर देयर. एक रास्ता ये है, यानी कि एक रोड ये है, और सेकंड रोड यहां पे है. पोएट यहां पे पूछता है कि विच रोड शुड आई टेक. यानी बेसिकली इट इज अबाउट द डिसीजन मेकिंग इन लाइफ. लाइफ में अक्सर हमारे पास एक से ज्यादा चॉइस है, कम से कम दो चॉइस तो होती हैं. अब हम उन दोनों में फंस जाते हैं. हम किस चॉइस को लें, किस पाथ पे चलें, किस रोड को लें. कहीं ऐसा ना हो कि एक रोड हमारे लिए मुश्किल साबित करे, या फिर दूसरी रोड हमें लकी बनाए, हमें वेल्दी बनाए, या फिर हमें सीनर्स बनाए. एक इसी मुश्किल में फंसे हुए हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन राइटर्स. तो चलिए देखते हैं इस रोड नॉट टेकन को. फिर से वही चीज है, द रोड नॉट टेकन. ये फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, वुड्स आप देख सकते हैं, एक तरह से येलो है. नंबर वन चॉइस, नंबर सेकंड चॉइस. जानते हैं जरा इसके बारे में. द रोड नॉट टेकन. द रोड नॉट टेकन एक नैरेटिव पोएम है. नैरेटिव का मीन्स है यहां पे पोएट अपनी बात को नरेट करता है. किसके थ्रू? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इट वॉज पब्लिश्ड फर्स्ट इन 1915. द पोएम इज अबाउट स्पीकर हु फेसेस अ चॉइस बिटवीन टू रोड्स इन अ फॉरेस्ट and chooses the road that appears to be less worn. Less worn का मीन्स है कि जो कम चली गई है. The poem explores the idea of path splitting into two and the difficulties of making a decision. Sorry. यानी यहां पे हम देखते हैं कि ऐसी जगह जहां पे हमें दो दो चॉइस लेनी पड़ती हैं, कितनी हमें डिफिकल्टी होती है. How much we have to think कि which path must we go or we must take. आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1916. हमने देखा फर्स्ट इसको पब्लिश किया गया था 15 में, लेकिन ओरिजिनली 1916 में इसको पब्लिश किया गया. रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, अमेरिकन राइटर है. जॉनर का है नैरेटिव पोएम, और इसमें टोटल लाइंस हैं 20. अब अगर हम इसके मीटर की बात करें, मीटर यहां पे इरेगुलर है, यानी आयम्बिक टेट्रामीटर. व्हाट इज दैट? आयम्बिक टेट्रामीटर. आगे बढ़ते हैं और अब इस पोएम को कंप्लीटली एनालिसिस करते हैं. जरा देखेंगे, 4 स्टेंजा हैं. स्टेंजा नंबर 1, स्टेंजा नंबर 2, स्टेंजा नंबर 3 एंड दिस इज 4. 5 लाइंस के हैं, तो टोटल कितनी बन गई? 20 लाइंस. सबसे पहली लाइन को देखते हैं. 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. 2 रोड्स येलो वुड में. येलो वुड यहां पे लाइफ को प्रेजेंट करता है, यानी कि मौसम कैसा है वहां पे? ऑटम का, यानी ऑटम सीजन चल रहा है. इसी वजह से वुड यानी जंगल कैसा है? येलो. तो 2 रोड डाइवर्स होती हैं, मतलब कहने का है कि 2 रोड खुलती हैं, बन के निकलती हैं. और यहां पे पोएट खड़ा है, अब सोच रहा है मुझे कौन सी लेनी चाहिए. एंड सॉरी बोलता है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. मैं दोनों ही नहीं ले सका. एंड बी वन ट्रेवलर, और एक वो ट्रेवलर बन गया. लॉन्ग आई स्टूड, वहां पे बहुत देर तक खड़ा रहा. एंड लुक्ड डाउन वन फार एज आई कुड, और लगातार बहुत देर तक देखता रहा उस लाइन को. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ का मीन्स है यहां पे कि अंदर अगर जंगल को देखें तो वहां पे बहुत सारे बुशेज हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, लॉट्स ऑफ आर देयर. वो बड़ा डेंस है कि उस डेंस जंगल में वो जाके मुड़ कहां रही है, कहां पे बेंट हो रही है, कहां पे मर्ज हो रही है. इसके बाद सेकेंड स्टेंजा पे आते हैं. देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरी रोड की बात की. एज जस्ट एज फेयर, वो भी इतनी अच्छी. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और यहां पे बेटर क्लेम है, ये कुछ ज्यादा अच्छी है. कैसे भाई? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, यहां पे घास उगी हुई थी. एंड वॉन्टेड वियर. वॉन्टेड वियर का मीन्स है कि वो घास साफ हो, किसी के चलने से, किसी वे से, ऐसी जरूरत वहां पे है. दो एज फार एज फोर दैट द पासिंग देयर, यानी कि वहां पे चलने की जरूरत है.
हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, जिससे कि वो एक जैसी हो जाए। का मतलब है कि हैं दोनों एक जैसी, बट स्टिल इसके ग्रासी होने से इसमें डिफरेंस बन रहा है। आगे वो तीसरे नंबर पे बोलते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस समय मॉर्निंग का टाइम है और दोनों ही रोड्स एक जैसी हैं। इन लीव्स नो स्टेप हेड ट्रॉडन ब्लैक, का मीन्स है क्योंकि मॉर्निंग में यहां पे पोएट पहुंचे हैं तो वो देखते हैं कि वो रोड जो ग्रासी है उस पे एक भी स्टेप नहीं है, यानी अगर उस पे स्टेप रखा जाए तो वो ट्रॉडन ब्लैक हो जाएगा, यानी वहां पे अलग से हमें दिखाई देगा कि हाँ कोई चला हुआ है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो पहली रोड है मैंने सोचा इसको अनदर डे के लिए रखते हैं, किसी और दिन आके देखेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि ये रास्ता कहां पे जाएगा कुछ पता नहीं है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे ये भी डाउट था, मैं ये भी सोचा था क्या कभी मैं इससे वापस आ पाऊंगा, क्योंकि रोड कैसी है जिसको लेस ट्रेवल्ड किया है लोगों ने, लोग उस पर चलते ही नहीं है। इसका मीन्स ये बनता है कई बार हमारी चॉइसेस ऐसी होती हैं, एक चॉइस जिसपे लोग चल चुके हैं, जिसको लोग टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन एक ऐसी जिसपे बहुत कम लोगों ने टेस्ट किया है, जो बिल्कुल कैसी वीरान है, क्या वो लेना सही होगा? इसी डिलेमा में फंसे हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फाइनली कहां पे आते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई, यानी एक तरह से आ भरते हुए मैं इस बात को कहता हूं, लंबी सांस भरते हुए। समवेयर एजिज एंड एजिज हैंड्स, बड़ी एजिज से, लंबे समय से, युगों से। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दो रोड डाइवर्स हुई एक वुड में, जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, ये बड़ा जबरदस्त है, मैंने उस रोड को लिया यानी सेकंड नंबर पे जो कि लेस ट्रेवल्ड थी, जो ग्रासी थी, जिस पे लोग नहीं चल रहे थे, ये भी जानते हुए कि वहां पे खतरा है, डेंजर हो सकता है, लाइफ जा सकती है, मैं फिर भी उस पे चला। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, सबसे लास्ट लाइन बड़ी जबरदस्त है, मेरा उस रोड को लेना जो कि लेस ट्रेवल्ड है, इसी ने बहुत बड़ा डिफरेंस बना दिया, लाइफ को बदल के रख दिया। यानी अगर हम यहां पे कहें तो 100% हमें उस लाइन पे चलना चाहिए, उस रोड पे चलना चाहिए जो लेस ट्रेवल्ड है, क्योंकि भीड़ जहां पे जा रही है वहां पे आप अलग से अपने आप को नहीं शो कर पाएंगे। लेकिन हां, अगर आपको अपने आप को विनर साबित करना है, विक्टोरियस दिखाना है, 100% आपको लेस ट्रेवल्ड रोड ही लेनी होगी। तो यही चॉइसेस हमारी लाइफ की हैं, कहीं ना कहीं ये लाइफ को प्रेजेंट करती है कि ऐसे टाइम पे जब हमें दो चॉइसेस में से एक चॉइस लेनी हो, एक हमें डिसिसिव वे में डिसीजन लेना हो, तो हम कौन सा लें, क्योंकि अक्सर हम इस डिलेमा में फंसे रहते हैं। सो गाइज, ये एक समरी थी, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थैंक यू सो मच।